हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती से रिलेटेड जो जारी हुआ राजपत्र है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है, कितनी वैकेंसी है, इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वेतनमान क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, सभी क्वेश्चन जो भी आपके मन में है उसके मैं जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसे कैसे तैयार कर सकते हैं आप। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक ला सकें। तो सबसे नीचे आएंगे तो सबसे पहले दिख जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा है कि ग्राम स्वराज्य अधिनियम द्वारा, यहाँ पर पंचायत राज्य अधिनियम द्वारा राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें ग्रामीण सचिव से जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड बात करते थे। तो सबसे पहले ये डाउट था कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था तो अब क्या ऑनलाइन होगा। हाँ बच्चा लोग, तो यहाँ पर जो होगा ऑनलाइन होगा आपका जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। यहाँ सबसे नीचे देखेंगे आप, प्रक्रिया वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी वैकेंसी 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के संचालनालय को भेजी जाएगी। मतलब कि संचालनालय में अपना जो भी है उनसे डाटा मांग लिया गया है, ग्रामीण पंचायत सचिव द्वारा मांग लिया गया है कि आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिक्त हैं, कितनी होने वाली हैं। तो 10 जनवरी तक वहाँ पर वैकेंसी का और डाटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर और भी लिखा है कि आपका पेपर कैसा होगा। तो पेपर यहाँ पर जो तीसरा वाला पॉइंट लिखा है कि कर्मचारी चयन मंडल आयोजित कराएगा। आपका जो भी ईएसवी है, जो कि पुलिस, पटवारी आदि के एग्ज़ाम लेता है, वो भी अब क्या करेगा कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती करवाएगा। जिसमें अब नीचे आएंगे अपन तो इसकी टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जिलेवार दी गई है, तो आप जिले का नाम देख लें कि यहाँ पर कौन कौन सा जिला आपका है। जैसे दमोह में 460 वैकेंसी हैं, दतिया में 290 हैं, डिंडौरी में 364 हैं। इसी प्रकार नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंदौर में आपको कितनी मिलेंगी, 220, जबलपुर में 334 और खंडवा में 407। इसी प्रकार नीचे आते जाएंगे तो आपको पन्ना में 386, सागर में 765, सतना में 695 और नीचे आएंगे तो आपको विदिशा में 577 और कुल मिलाकर आपको 23,000 लगभग वैकेंसी मिल जाएंगी। तो जो भी राजपत्र जारी किया, जो भी उन्होंने डाटा मांगा है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत वैकेंसी में ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हम इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपके पास चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मांगा गया है सचिव, आप देख लें यहाँ पर सचिव, ग्राम पंचायत सचिव की शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब जो ग्रेजुएट हैं बच्चे वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। किस सीपीसीटी क्वालिफाइड होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट से, मतलब हिंदी जो आपकी टाइपिंग है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो एज होगी वो 1 जनवरी को काउंट होगी कितनी, 21 वर्ष से 35 वर्ष, मतलब जिनकी एज 21 से 35 वर्ष होगी वह इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी सरकार द्वारा जारी किया गया आयु सीमा पत्र है उसके हिसाब से आयु में छूट मिली जाएगी। जैसे ओबीसी को 3 साल मिलता है और SC ST को 5 साल, तो ये छूट आपको पहले के जैसे रहेगी। तो अब यहाँ पर और नीचे आ जाएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व GRS, मतलब जो रोजगार सहायक सचिव हैं, जो पहले से रोजगार सहायक सचिव हैं, उन्होंने यदि 5 साल तक यह जॉब कर रखी है तो उनके लिए क्या चाहिए, आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए और CPCT तो अनिवार्य है। CPCT क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है, पेपर देना सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन क्या है, सीटों में 50% का कोटा फिक्स कर दिया गया है कि उनके लिए 50% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके बाद GRS कोटे से संबंधित अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, मतलब जो पहले से हैं रोजगार सहायक सचिव हैं उनके लिए आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी। और यहाँ पर जो भी पूर्व से हैं स्नातक की परीक्षा CPCT ये अनिवार्य रहेगा आपके लिए। अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हम वेतनमान की चर्चा करेंगे। तो वेतनमान जो आपका रहेगा यहाँ पर सचिव स्तर 1 पर रहेगा, जो कि आपका 1 साल आपका जो वेतन रहेगा, यहाँ पर लिखा है कार्यभार ग्रहण कर से 2 वर्ष की सीमा पूरा होने तक, मतलब 2 वर्ष तक आप काम करेंगे तो आपको एक निश्चित वेतन 10,000 रुपये मात्र दिया जाएगा। इसके बाद यदि आपके 2 वर्ष से ज़्यादा होते हैं, 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात
आपको नियम 6 के अनुसार 19,500 से 62,000 तक का वेतन दिया जाएगा। इसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूरा होने पर आपको 23,500 से 80,500 का वेतन, 7वां वेतन दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें जो भी वैकेंसी रहेगी उसका जो भी नियुक्ति है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करवाएगा। तो आप सभी लोग पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। 1 महीने लगभग ये जो राजपत्र जारी हुआ था वो 11 नवंबर 2025 को हुआ था। लगभग 1 महीने बाद या दिसंबर तक या जनवरी तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बहुत लोगों का डाउट था कि भैया मेरा डीसीए नहीं है, पीजीडीसीए नहीं है, तो अभी राजपत्र जारी हुआ है। तो जिन लोगों का डीसीए रनिंग में चल रहा है तो वो अपना कंप्लीट कर लें। साथ ही उनके साथ जो अभी तक नहीं लिए हैं तो जनवरी के सेशन में आप एडमिशन ले लें। हो सकता है कि डिले हो जाए वैकेंसी, तो आपको ये मौका मिल जाए, तो उस चक्कर में आप डीसीए वगैरह कर लें। साथ ही साथ सीपीसीटी वाले क्या करें कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम अभी हुआ था कुछ दिनों पहले, तो सीपीसीटी का एग्ज़ाम 3 माह के अंदर अंदर आता है। तो आप सभी जो लोग भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है, तो सभी लोग इस 3 माह में आता रहता है, तो पता करते रहिए और आप अपना एग्ज़ाम निकाल के रखिए। और जो भी डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या मेल आईडी में पिन कर दूंगा, तो उस पर मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सब तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।